राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी को भूलना चाहता हूँ पर बार बार उनका चिंतन आ जाता है महाराज जी। मैं अब मैं क्या करूं महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन। किसी की याद पकड़ लो तो याद से याद को काट दो। भगवान की याद से जगत की याद काट दो। भैया हम किसी स्त्री शरीर में आसक्त होते हैं, पुरुष शरीर में आसक्त होते हैं, पदार्थ में आसक्त होते हैं, विषय में आसक्त होते हैं। यही यहाँ की दुर्दशा है। यहाँ की जो दशा है दुर्दशा में परिणित हो गई है कि हम किसी वस्तु व्यक्ति स्थान बड़ी जल्दी आसक्ति हो जाती है। देखो भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए अपनी राज पत्नी पुत्र सबको त्याग दिया और हिरण के बच्चे में फंस गए। हिरण की स्मृति में मरे तो अगला जन्म हिरण का हुआ। तो अगर हम भगवत स्मृति को जागृत रखें तो कोई भी स्मृति हमको परास्त नहीं कर सकती। अब भगवत स्मृति के बिना हम एक जगह फंसे फंसे ही फंसे हैं। देख लो, एक थोड़ी याद है हमारी, एक याद नहीं, एक जगह नहीं फंसे, सैकड़ों हजारों जगह फंसे हैं। पर एक प्रधान हो गई है इसलिए वो 99 पीछे की दिखाई नहीं देती। अभी एक मिटे तो 99 तुम्हें दिखाई देंगे पीछे। समस्त आसक्तियों का नाश भगवत स्मृति से होता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। यदि भगवान का स्मरण करो भाई तो बच सकते हो, नहीं तो आसक्ति तो सर्वनाश कर देती है। कोई भी आसक्ति हो, सर्वनाश का मतलब मानव जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए और वो ना हुआ तो सर्वनाश ही हो गया। हम कहीं ना कहीं इन आसक्तियों में तो फंसे ही हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब आसक्ति हैं। इन आसक्तियों को मिटाना बड़ा इसका नाम ही आसक्ति, पर जा नहीं सकती, बहुत मजबूत है आसक्ति। कहीं से भी किसी में भी आसक्ति हो जाएगी। अरे तम्बाकू में आसक्त हो जाए तो छोड़ना कठिन हो जाता है। नहीं, हमने तो किसान को देखा है कि अपना खेत छोड़कर वो आधा किलोमीटर जाता है, वहां दूसरा हल जोत रहा होता है, तो अरे भैया थोड़ी तम्बाकू देना, वहां से तम्बाकू भी लेके आधा किलोमीटर और लौट के आता। एक तम्बाकू की आसक्त, बीड़ी की आसक्त, फिर बड़ी बड़ी आसक्तियां तो कितनी भरी हुई हैं। इसलिए भैया हम टोटल कहते हैं सब आसक्तियों को मिटाने के लिए एकमात्र भगवान की स्मृति। इसलिए कहते हैं नाम जप करो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। नाम जप नहीं करोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। आसक्ति इतनी प्रबल होती है क्योंकि वो सीधे हृदय को मसलती है। आसक्ति कहाँ होती है? हृदय में। अब हम उसके बिना जी नहीं सकते। अच्छा, जिससे आसक्ति की वो नाशवान है, चाहे शरीर हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे पद हो, चाहे वस्तु, कुछ भी हो, यहां जगत का सब नाशवान। अच्छा, खास बात, हम आपसे आसक्ति कर रहे हो, आप तीसरे से आसक्ति कर रहे हैं, अब और बुरी दशा। लइए, हम आपके बिना नहीं जी सकते और वो हमसे कोई मतलब नहीं, वो दूसरे के बिना नहीं जी सकते। ये है माया का चक्र कि हम जिसे देखकर जीना चाहते हैं वो हमारी तरफ देखना ही नहीं चाहता। अब क्या करें? इसलिए थोड़ा उठो, तुम भगवान के अंश हो। ऐसी स्मृतियों में मत फंसो जो तुमको इतना नष्ट कर दे कि तुम अपने जीवन को ही हार जाओ। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, और आसक्ति का मोड़ किया जा सकता है। आसक्ति का मोड़ किया जा सकता है। जैसे नदी है, आप उसे रोक नहीं सकते। अब उसके लिए पहले नहर निकालो दोनों साइड से, फिर आगे चल के बांध लगा दो, रुक जाएगी क्योंकि उसका पानी निकलने। अब आसक्ति को सीधे रोका नहीं जा सकता, उसको मोड़ दो भगवान की तरफ। नाम जपना, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवान की चर्चा सुनना, भगवान की सेवा करना, भगवत भक्तों से मिलना, तो हमारी आसक्ति मुड़ जाएगी। एक धनुर्दास जी नाम के महापुरुष हुए हैं। वो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त थे, बहुत सुंदर पत्नी थी, और इतना आसक्त थे कि अब जैसे बाजार जाना है सामान लाने, सब्जी हो या, वो नहीं जाते थे। हाँ, अब पत्नी जाएगी तो वो छाता लेके चलते थे कि धूप ना लग जाए, और बैक चलते थे। पत्नी ऐसे चल रही तो छाता लिए ऐसे, मतलब आसक्ति है। ये बात जब आचार्य चरण के शिष्यों ने देखी तो जाकर बताया कि प्रभु एक ऐसा स्त्री में का प्रेमी देखा पूरी से, तो उनका ये तो बहुत बड़ी साधना उसकी हो गई, क्योंकि आसक्ति सब जगह से समिट चुकी है, उसका मोड़ करना है। हम तो दर्शन करेंगे,
उन्होंने कहा भाई तुम इतना आसक्त क्यों हो? तो उन्होंने कहा ऐसा सुंदर हमारी पत्नी है प्रभु, हम जी नहीं सकते इसके। बोले अगर इससे सुंदर दिखा दें रूप? तो बोले हो ही नहीं सकता। तो ये स्पर्श किया तो ये ठाकुर रंगनाथ जी सामने, छाता छूट गया, पतली छूट गई, बड़े महापुरुष हुए धनुर्दास नाम के वहां पर। हाँ, कहीं ना कहीं जीव की आसक्ति हो जाती है, स्वाभाविक है। इस आसक्ति को मिटाने के लिए तो हमें मानव देह मिला है, और वो आसक्ति भगवान से जुड़ने पर ही मिटेगी, अन्यथा नहीं। बहुत पावरफुल माया है, बहुत पावरफुल, और बहुत दुर्दशा होती है। देखो सबके हृदय में एक प्यार है, ये अनुभव की बात सब देख लो। ऐसा लगता है कि हम किसी से प्यार करें, कोई हमसे प्यार करे, सबको लगता है, क्योंकि प्रेम भगवान का स्वरूप और जीव भगवान का अंश है, उसमें प्रेम है, वो प्यार करना चाहता है। पशु पक्षी वस्तु स्थान पद, कहीं ना कहीं वो प्यार हमारा फैल गया गलत जगह, और वो लौट कर हम जैसा प्यार करते हैं वैसा नहीं मिलता कहीं से भी, आप देख लो। तो वो असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वो लौट कर प्यार अगर वैसा दे सकता है कोई, तो सिर्फ भगवान दे सकते हैं, क्योंकि हम चैतन्य भगवान के अंश हैं, और हमको चैतन्य भगवान से ही प्यार मिल पाएगा। प्रकृति हमें प्यार नहीं कर पाएगी। हम प्यार किसी से करते हैं तो प्रकृति से करते हैं, शरीरों से, इससे। अच्छा, उसका भी मन है, हम चाहते हैं कि जो हमें प्यार करे सिर्फ हमें करे। देखो मांग है ना, और सदैव हमारे पास रहे, और बिना कहे हमारे मन की बात जान जाए, पूर्ण करे, केवल मेरे मनोनुकूल चले, ये तो कोई कर नहीं सकता सृष्टि नहीं कर। उसका मन है, उसका भी स्वभाव है, ये बात भगवान कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली। भगवान क्या करते हैं, आपके मन के अनुकूल नहीं, आपके मने को चुरा लेते हैं, नहीं ले लेते। अब मन ही नहीं रहा, तब जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, अपने आप पालन। तो हमें लगता है बच्चा भगवान का नाम लो, उनके आश्रित हो, वही नहीं तो फिर यहाँ की आसक्ति तो नष्ट कर देती है। जब ज्यादा आसक्ति बढ़ जाती है तो फिर वो हिंसा में उतर जाती है, वो इतना कमजोर हो जाता है कि वासना हावी हो जाती है और उसका नाश कर देती है। क्यों? अब देखो ना, संसार में देखो ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि नेचर तो बहुत सीरियस है आसक्ति का। भगवान कपिल देव जी ने कहा, संसार में जो आसक्ति की जाती है वो दुर्गति का कारण होती है। वही आसक्ति यदि संत महात्मा गुरुदेव भगवान पर कर ली जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। पर बड़ा कठिन है, संतों से कौन आसक्ति करे, भगवान से क्यों आसक्ति करे? और जबकि वास्तविक आसक्ति भगवान से ही होती है। देखो, जैसे हम किसी भी शरीर को प्यार करते हैं, अगर उसके शरीर के अंदर से भगवान चले जाएं तो भला कितने मिनट हम प्यार कर पाएंगे? फिर हम उस शरीर को जला देते हैं ना। तो अनजाने में भी प्यार हम भगवान से ही करते हैं। अब हम जानकर भगवान से प्यार करें तो अन्य शरीरों की आसक्तियां मिट जाए, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो हमारी आसक्ति फैल गई उसे समेटना बहुत कठिन है। अब इसीलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे जैसे रस्सी आती जाती है तो सिल पर भी निशान बन जाता है, ऐसे नाम जपते हुए भजन करते हुए हमारे जो आसक्ति हृदय में संसार की बन गई, वो अगर भगवान की आसक्ति आ जाए तो सब काम बन जाए। देखो तुलसीदास जी के पावन चरित्र में देखो ना, पत्नी से वो भी आसक्त थे, कभी मायके नहीं जाने देते थे। मतलब काम भाव होना एक अलग बात होती है, आसक्ति होना एक अलग भाव, प्रियता होना अलग बात। और वो किसी के यहाँ गए थे, इतने में भाई आया और वो अपने माइक, तो पूरा चरित्र वर्णन है उनके बावरेपन का कि ऐसी प्रीति का। तब उन्होंने कहा पत्नी ने कि जितना तुम इस चाम से प्रेम करते हो, अगर उतना राम से करते, बस कदम वापस कर लिए और जीवन इतने बड़े महापुरुष हुए, पूछो मत। जैसे बिल्व मंगल जी की आसक्ति चिंतामणि वैश्या से थी, जब कठोर वचन बोले चल पड़े भगवान, इतने बड़े महापुरुष हुए। पर जब उन्होंने ग्रंथ रचना की ना, तो उन्होंने सबसे पहले चिंतामणि को प्रणाम किया है कि तू मेरी गुरु, अगर तूने कटु वचन बोलकर भगवान की तरफ न बढ़ाया होता तो आज मैं इस स्थिति में ना हो। तो
संसार की आसक्ति से बचने के लिए या संसार की आसक्ति का ठोकर खाया हुआ एक स्थान है भगवान। अगर भगवान में आसक्ति कर लो तो बच सकते हो, नहीं हो तो जलाती रहेगी आसक्ति। बहुत ही कष्टप्रद आसक्ति होती है। और ये माया का खेल है कि हम आपसे प्यार करेंगे तो आप हमसे वैसा प्यार नहीं करेंगे, आप इधर देखेंगे, और ये बात जब हम देखेंगे तो हमारे हृदय में आग लगेगी, जलेगा। यही दुर्दशा माया करती है। वही लिखा कह रहे उसने मेरे को धोखा दिया। तो हम भाई वो तो बता रहे हैं आप, चाहे लिखो चाहे न लिखो माया का जो खेल है ना तो वही है भाई। इसलिए जहां से धोखा नहीं मिलेगा वो एक स्थान है भगवान। महर्षि आप कह रहे हैं कि प्रभु में आसक्ति हो जाए तो उसका प्रारंभ का नाम जप और सत्संग। नाम जब सत्संग करे तो इससे धीरे धीरे हृदय निर्मल होने लगता है। बड़े बड़े मतलब ये क्या आसक्त है, बड़े बड़े आसक्तों को भगवान ने अपना प्रेमी बना लिया। तो इसलिए हमें एक ही उपाय लगता है, भगवान का आश्रय ले ले, वो करुणामय और नाम जप करे राधा 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 राधा। तो प्रिया जो बहुत करुणामयी कृपा करेंगी, आसक्ति हट जाएगी। नहीं तो बताया नहीं कि आसक्ति का बड़ा प्रबल स्वरूप है। तो बुद्धि को शुद्ध करो, गलत दिशा में जा रही, गलत जगह आसक्ति कर ली है तो हमारा ये अधिकार थोड़ी हम किसी को चाहें और किसी को पालें। इतना अधिकार थोड़ी है कि हम जो चाहें वही पालें, ऐसा नहीं। कुछ प्रारब्ध भी तो है। आपकी चाह के अनुसार आपका तप भी होना चाहिए, भजन भी होना चाहिए, सामर्थ्य भी होनी चाहिए। नाम जब करो और यथालाभ संतोष सदा, तो भाई बच सकते हो। नहीं फिर आगे का जो रास्ता है वो बड़ा भयावह है। अब ऐसे बैठे रहोगे तो बीमार हो जाओगे, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, नींद नहीं अच्छी लगेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, चिंतन बिगड़ जाएगा, पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। न माता पिता की सेवा, न राष्ट्र की सेवा और न भगवान का। जीवन बर्बाद कर देगा, आसक्ति बर्बाद कर देगा, पक्का समझ लो। वो अंदर खोखला करता चला जाएगा। आसक्ति है, खोखला करते चले जाए और आपको वो माया मिलने नहीं देगी। बड़ा विचित्र खेल है। इसलिए बहुत संभल के नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। बड़ा भयावह संसार, बड़ा भयावह है। सामने वाले की स्थिति क्या है तो हमें लगता है थोड़ा अपने प्यार को कंट्रोल में करे, शासन में ले अपनी वृत्ति को। ऐसा नहीं कि हम जिसको चाहें उसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी ऐसा संयोग होगा तो आगे तुम्हारा जिससे संयोग होगा भगवान दे देंगे। आसक्ति थोड़ा बचा के करे, ऐसा नहीं कि चित्त को ऐसे खुला बाजार में फेंक दे। ये संसार बाजार है, तुम्हारे मन के अनुसार कोई नहीं चलेगा। बहुत सावधान रहो। क्यों बच्चा? हाँ, नाम जप करो, अच्छे बच्चे बनो, आसक्ति से नहीं बनेगा। इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी। जैसे अभी तुम्हारा चेहरा है ना, ये बहुत उदास चेहरा है। ऐसा लगता है कि अगर तुम ऐसे ही रहे तो डिप्रेशन आ जाएगा। ऐसा लगता है क्या आपको? हाँ, इसलिए ऐसे नहीं, अच्छे बच्चे बनो। कोई बात नहीं है, तुमसे गलती हो गई, उसको स्वतंत्र जीने दो अपना, जहां जिसका भाव। कोई अधिकार थोड़ी हमारा किसी पे, ए भाई, किसी पे अधिकार थोड़ी। तो आप दूसरा रास्ता चयन करो, भगवान का आश्रय लो। उनको जहां ऐसा कुछ ब्याह आदि संयोग कराना होगा वो करा देंगे। और जियो, धैर्य से जीना सीखो। तुम तो मरने का रास्ता तय कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अब ऐसा चिंतन फंसा दोगे तो क्या होगा? हमको तो डर लग रहा है सोच के कि अगर ऐसी आसक्ति, जैसे आपकी स्थिति है ना, अब ऐसी आसक्ति आपको खोखला कर देगी, आपके जीवन की हानि कर देगी। है ऐसे नहीं बैठा जाता। अरे छल कपट संसार में हो रहा है, तुम क्या सोचते हो सब प्यार करते? पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। आचार्य चरण कहते हैं कोई बिरला ऐसा होता है कि तुम्हारे प्यार को समझ पाएगा बच्चा, कोई बिरला। क्योंकि प्रेम एक अलौकिक, उसमें रूप नहीं देखा जाता, प्रेम में गुण नहीं देखे जाते, प्रेम में धन नहीं देखा जाता, प्रेम में स्थिति। और यहाँ का प्रेम क्या देखता है? चमड़ा देख के होता है। अब उसमें कह दे कि तो ऐसे मत बैठो आगे। इसीलिए हम मना करते हैं छोटे छोटे जो नए अवस्था के बच्चे हैं कि यार 20-22 तक तो ब्रह्मचर्य से रहो, तो तुम्हारा जीवन थोड़ा विवेक विकसित हो जाएगा, तो आप अपने को बचा सकते हो। नहीं फिर ऐसे जैसे ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं ना बच्चे, वो हाथ में टेटू लिखा लेते हैं, नहीं हो, और फिर कहते नाम नहीं वैसे, और फिर कहते हैं हम कि तुम्हारे प्यार में, तो बोले हम। ये मोदी जी के भाई हैं, इनको दर्शन की बहुत अभिलाष है। तो माँ के साथ रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 2 साल पहले श्री जी।
नहीं, बहुत सुंदर। और नाम जप करते रहिएगा, नाम जप कर, खूब नाम जप कीजिएगा। भगवत आराधना ही जीवन का परम लाभ है। बहुत सुंदर। हम अलग अलग मंदिर में जाते हैं तो भगवान का स्वरूप अलग अलग होता है। ध्यान भजन करते हैं तो कंफ्यूजन होता है, तो उसको समाधान बोलो। इसमें क्या है कि आचार्य परंपरा से जब हम जुड़ते हैं, तो जैसे अब हम हैं, तो हम जाएं कहीं भी, लेकिन हम ध्यान करेंगे राधा वल्लभ जी का, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु के हम शिष्य हैं और राधा वल्लभ जी हमारे इष्ट हैं। तो अब जैसे कोई स्वामी हरिदास जी का है तो बांके बिहारी का ध्यान करेगा। अब जैसे आप नहीं जुड़े हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि मेरे बांके बिहारी जी, तो दर्शन सब जगह करो लेकिन ध्यान बिहारी जी का करो। ऐसे चला जाता है भगवान के मार्ग में। एक जगह कहीं अपनी निष्ठा कर ली जाती है और फिर सतमार्ग में चला जाता है। जी, मैं 78 हूँ और मैं जब भी मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, अग्नि में बैठ के करता हूँ, तो मैं करता रहा और शिव की उपासना करता रहा। एक दिन मेरे को क्या है कि आपका स्मरण हुआ और मुझे ऐसा लगा जैसे आप खुद बैठे हो, और मुझे इतनी शांति मिली, इतना आनंद मिला कि मैं उसके बाद में जब भी डिप्रेशन में होता हूँ तो मैं आंख बंद करके रात को याद करता हूँ जैसे ऐसा क्यों होता है? देखो, जिन भगवान शिव का ध्यान करते उन्हीं भगवान शिव के हम हैं। अब वो आपको कृपा कराने के लिए उस रूप का दर्शन करा रहे हैं, उनकी कृपा है, भगवान शिव की कृपा से। घर पे माता जी का, माता शेरावाली का विग्रह भी विराजमान है जी। तो मैं राधा नाम से जब करता नहीं हूँ। आप बिल्कुल बिल्कुल वही राधा है, वही दुर्गा है, कोई अंतर नहीं। वही सर्वशक्ति स्वरूपा भी है, वही प्रेम स्वरूपा भी है। प्रेम स्वरूपा में राधा है, शक्ति स्वरूपा में दुर्गा कि है। हम अपने हर कार्य, हर परिणाम के लिए खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो क्या ये समर्पण हमें आलस्य प्रदान तो नहीं कर देगा? नहीं, कैसी बात करते हो? भगवान का समर्पण वीरता प्रदान करता है कि आलस्य? भगवान के चरणों में समर्पण कर देने का मतलब सर्व मंगलमय। और वो बहुत धन्यवाद है कि आप हर क्रिया को भगवान के चरणों में समर्पित करके करें। अगर ऐसा कुछ है कि भगवान सब कर देंगे और हम पापाचरण करते हैं, फिर गलत बात है, ये कायरता होगी। हम गंदे आचरण कर रहे हो, भगवान की कृपा से हमारा मंगल हो जाएगा, ऐसा कैसे हो रहा है? हम अच्छे कार्यों का संकल्प करते हैं पर भगवान की शरण में होकर कि प्रभु अब आप देख लीजिए, अब मैं सतमार्ग में चल तो रहा हूं पर मैं चलने लायक नहीं हूं, ना मैं इंद्रिय विजयी हूं, ना मैं काम विजयी हूं। प्रभु पर भरोसा आपका है कि आप मुझे जिता दोगे, आप मुझे निकाल दोगे, तो निकल जाएंगे। फिर भगवान की कृपा, ऐसे चला ही जाता है। ऐसे ही अहंकार करके थोड़ी सतमार्ग में चला जाता है कि मैं ऐसा कर लूंगा, नहीं, भगवान की कृपा से हो जाएगा। प्रयास हमारा, सफलता भगवान की कृपा, ऐसे चला जाता है। महाराज जी, नौकरी लगने से पहले मेरी भगवान में आस्था बहुत थी, और जिससे मुझे नौकरी भी मिल गई, वैसे ही मेरी श्रद्धा से शादी भी हुई, बच्चा भी हो गया। अब धीरे धीरे महाराज जी आस्था और मतलब भजन कम क्यों होता चला जा रहा है? उसे बढ़ना चाहिए, भजन तो बढ़ना चाहिए। हमारी जब कामनाओं की पूर्ति होती है तो हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, भजन को छोड़ देते हैं। जिनके कारण कामनाओं की पूर्ति हुई, उस कारण को छोड़ देते हैं और क्रिया पर आसक्त हो जाते हैं। पत्नी, पुत्र, परिवार मनोनुकूल मिल गया, भूल गए भगवान को। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना भजन और बढ़ावें, क्योंकि ये चीजें स्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं है। नौकरी भी छूट सकती है, पत्नी भी पधार सकती है, पुत्र भी पधार सकता है, आप भी पधार सकते हैं। ये मृत्यु लोक है, नाशवान है। फिर क्या हाथ लगेगा? न पत्नी साथ जाएगी, न पुत्र साथ जाएगा, न शरीर साथ जाएगा, न बैंक बैलेंस साथ जाएगा, न नौकरी साथ जाएगी। साथ जाएगा तो भगवान का नाम जाएगा ना। तो भजन क्यों छोड़ो यार? भजन तो बहुत भाग्य से करने को मिलता है। यदि थोड़ा भी मन भजन में लग रहा है तो उसको और बढ़ाना चाहिए, उसको छूट नहीं देनी चाहिए। भजन हो ना हो चलेगा, ऐसा नहीं, ठीक है, भजन करो। चेतन जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने किसी को कंठी माला का फल बताया और पहना दी, बाद में उसने उतार के महाराज जी मांस मदिरा खाने लग गया, तो महाराज जी उसकी दुर्दशा तो है, मेरे को तो पाप नहीं लगेगा महाराज जी? मैंने तो उस समय, वैसे हमें लगता है ये क्रियाएं अपने द्वारा नहीं होनी चाहिए, अपने को समर्थ नहीं समझना चाहिए, ये संतों के द्वारा होनी चाहिए, गुरुजनों के द्वारा। कोई ऐसा भाव दिखाई देता है तो हम किसी संत के पास ले जाते हैं, उसकी सामर्थ्य से उसका कल्याण होगा। अब हम कंठी माला उसको पहना दें, ऐसा ठीक नहीं है।
किसी संत के हाथ से कंठी माला पहनवाएं तो वो भगवान का संबंध, भगवान की प्रार्थना से वो निर्वाह हो जाएगा। अभी आप में खुद सामर्थ्य नहीं है, आपने कंठी माला पहना दी, उतार के फेंक के मनमानी आचरण करने लगा तो फिर ठीक नहीं है। महाराज जी मैं वृंदावन आता हूँ ना, तो कहते हैं कि आप वहाँ से कंठी माला लियो। ऐसे ही कंठी माला कोई ऐसे खिलवाड़ चीज है क्या? कंठी माला तुम्हें पहनना है तो किसी संत की शरण में चलो, वो अपने हाथ से कंठी माला दे तब धारण किया। ऐसे थोड़ी बाजार से खरीदा और पहन लिया, ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं। ये भागवती का तभी उसका कल्याण नहीं हुआ, तभी वो फिर अपने गंदे आचरणों में चला गया। नहीं, कंठी माला का प्रभाव है, जिनके गलों में कंठी बंध गई, हमें लगता है कि वो जीवन में शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, गलत आचरण नहीं करेंगे, डरेंगे कि हमने कंठी बांध रखा है। डर लगता है, जैसे कंठी बांधे ना तो डर लगता है कि यार हम तिलक लगाएं, कंठी बांधें, भगवान के विरुद्ध आचरण कैसे करें। लेकिन जो मनमानी तो फिर बाजारू तो बाजार से खरीद लिया, पहन लिया, उतार दिया, फेंक दिया, कोई मतलब नहीं। रिश्तेदार है, बस से कंठी माला पहनी, 2 दिन बाद उतार दी। हाँ वो संसार के ऐसे। महाराज जी आप हर एक प्रश्न का उत्तर काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिसका भी उत्तर होता है नाम जप का, क्योंकि बिना नाम जप के पावर नहीं है। महाराज जी कोई ऐसा उपाय नहीं है कि बाहर बता दें, कहीं दीपक चढ़ा दें या कहीं? ये सब नौटंकी है। अगर ऐसा हो तो 10-20 टीन घी लेकर के जला दो, हमें बताओ तुम्हें लाभ मिल जाए तो। कुछ नहीं होने वाला। बिना अंदर के तुमने पाप किया है, अंदर के चिंतन से ध्यान दीजिए। अंदर आपने कामना की और शरीर से आपके पाप हुआ, अब अंदर से कैसे ठीक होगा? अंदर नाम जब ठीक करेगा। सांप बैठा है बिल के अंदर, ऊपर सैकड़ों लाठी जमा दो, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल के अंदर घुस के मारा जाए तब वो मरेगा। तो इस शरीर रूपी बिल के अंदर बैठा हुआ पाप है, उस पाप को मारने के लिए नाम जपना अत्यंत आवश्यक है। गंगा पाप नष्ट कर सकते, लेकिन पाप की प्रवृत्ति भजन नष्ट करेगा। पाप किया, गंगा नहाया, फिर पाप किया, तो मतलब क्या रहा गंगा नहाने से? पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा तो नाम जप से होगा, भजन से होगा। अगर भजन नहीं करोगे तो हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। अगर नाम जप नहीं करोगे तो समाधान हो ही नहीं सकता। ये आप करके देख लो, जंतुर बंधवा के देख लो, हवन करवा के देख लो, कलावा बंधवा के देख लो, कुछ नहीं होने वाला। राम राम राम, राधा राधा राधा, सब बात में। महाराज जी वो अच्छा लगता है कि दूसरे जैसे पंडित जी कर लें ठीक रहेगा, बट हमें कुछ ना करना पड़े। तुम करो पाप और पंडित जी करे जब, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे हो जाए? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। तो महाराज जी बाहरी इससे मतलब उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा? महाराज बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। हम कह रहे हैं, देखो खास बात समझिए। स्वप्न में एक आदमी समुद्र में डूब रहा है, अब वो कह रहा बचाओ, आवाज बाहर जोर से निकली, मैं समुद्र में डूब रहा हूं, बचाओ। अब हम लोग सैकड़ों तैराक उसके सामने एकत्रित कर दें, नौकाएं एकत्रित कर दें, क्या वो बच सकता है? एक उपाय केवल है, जगा दो उसे। समझ रहे हो ना? उसे जगा दो। अब एक बूंद पानी नहीं, जब वो समुद्र में डूब रहा था। ऐसे ही ये जगत माया प्रपंच है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक भजन नहीं होगा, जैसे उसका एक ही उपाय केवल जगा देना है। आप सैकड़ों तैराक एकत्रित कर लो, बचा नहीं सकते उसको। नौका, जल जहाज नहीं बचा सकते। क्यों? वो स्वप्न में डूब रहा है। उसको जगा दो, बस उसका स्वप्न टूट जाए, वो जग गया, अब वो बच जाएगा। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे ही जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप रोते रहोगे इस जगत के मोह में, राग में, काम में, क्रोध में, लोभ में। थोड़ा दान पुण्य किया, थोड़ा पाप नष्ट हुआ, फिर पाप किया, फिर इससे काम नहीं बने। काम बनेगा पाप की जड़ का नाश हो, और पाप की जड़ है पाप की प्रवृत्ति। उस प्रवृत्ति में जब तक ज्ञान नहीं जागृत होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए खूब नाम जप करना अत्यंत अनिवार्य है। महाराज जी और कैसे पता लगेगा कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं और हो गए हैं? जैसे जैसे पाप नष्ट होते जाएंगे, चिंता, शोक, भय, ये सब नष्ट होता जाएगा। अपने अंदर अपने आप हृदय में आने लगेगा मैं निष्पाप हो गया हूं। अपने आप हृदय में आने लगेगा मेरे पाप कम हो रहे हैं। अपने आप अनुभव में आएगा। जैसे जैसे भजन बढ़ता चला जाएगा, भगवान प्रिय लगने लगे, धर्म प्रिय लगने लगे, गंदे आचरणों से घृणा होने लगे। ये है पवित्रता का लक्षण। पापी पुरुष के हृदय की स्थिति क्या होती है? हर समय वो चिंता, डिप्रेशन, शोक में रहता है। हाँ, निगेटिव, उसका हर चिंतन निगेटिव हो, यहां तक निगेटिव हो जाएगा कि उस करने की वो सोच लेगा। अब उसको कल्पों तक भटकना पड़ेगा। अरे मनुष्य जन्म मिला है समस्या का समाधान करने के लिए, ना कि समस्या बढ़ाने के लिए।
क्या समस्या बढ़ाना है, न कि समस्या मिटाना है। लोग समझते नहीं है, सोचते हैं आप कर लेंगे तो हम समस्याओं का निदान कर लिया और घोर समस्या में फंस गए। समस्या का निदान करने का उपाय मनुष्य शरीर था, उसको खो दिया। अब तो सवाल नहीं उठता। 83,99,999 योनियों में एक भी योनि ऐसी नहीं है जिसमें आप भजन करके भगवान को प्राप्त कर लें। 84 लाख योनि की पूर्ति ये मनुष्य शरीर से होती है। इसी मनुष्य शरीर से भजन करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। समस्त समस्याओं का निदान भजन है, अगर भजन नहीं तो कुछ नहीं है। ये कौन है जो ना चाहने पर भी बलात् जबरदस्ती पाप करा देता है? पहली कदम पर यदि इसे रोकना सीख गए तो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी किसी और के नहीं, हरि के ही हैं। भगवान चीख चीख के वर्णन कर रहे हैं, ऐसा मत करो इसका परिणाम ये है, ऐसा करो इसका परिणाम ये है। तो जो कह रहे हैं करो वो तो हम कर नहीं रहे, जो कह रहे हैं नहीं करो वो हम कर रहे हैं। तो उसका जब परिणाम आता है तो हम भगवान को कोसते हैं। 1000 के बाद भी हम उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। प्रशंसनीय वो है जो इस समय विकार से लड़ रहा है, हर विकार को रौंद रहा है। कभी भी किसी भी स्थिति में उदास, निराश और कदम पीछे मत हटाना। निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। ये रजोगुण से प्रकट होता है, राग से, और ये महापापी है, अर्थात महापाप कराने वाला है, महाशनो। ये कभी तृप्त नहीं होने वाला, चाहे जितना भोग लो। ना चाहने वाली बात ऊपरी है और चाहने वाली बात हृदय की है। संसार शरीरों में भोगने से सुख मिलता है, अंदर बैठा है, और ऊपर से हम कहते हैं कि हम नहीं चाहते थे पर ऐसा हो गया। नहीं, अगर ये बात अंदर बैठ जाए कि हमें नहीं चाहिए ये झूठे सुख, तो फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। तो बोले जानकारी होने पर भी प्रयोग क्यों नहीं हो पाता? वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, स्थान, इससे जो हम सुख चाहते हैं उसे काम कहते हैं। किसी शरीर से, किसी वस्तु से, किसी पद से। इस काम में शब्द तो एक है पर इसके दोष अनंत हैं। शब्द है काम, और अनंत पापाचरण कराने की इसमें सामर्थ्य है। काम में इसमें अनंत विकार भरे हुए हैं। जब तक मनुष्य के भीतर ये बात बनी रहती है कि शरीर भोग से, वस्तु भोग से, पद भोग से हम सुखी हो जाएंगे, तो ये काम पाप ही कराता रहता है। निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप होने के लिए इस काम का मर्दन करना आवश्यक है। सहने से ये नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र निषिद्ध कर्म ये काम ही कराता, प्रारब्ध नहीं कराता। प्रारब्ध से शास्त्र निषिद्ध कर्म जो किए उनका फल आता है सुख दुख। अगर शास्त्र प्रतिपादित है तो सुखद आएगा, शास्त्र विरुद्ध है तो दुख आएगा। लेकिन ये जो हमसे पाप करा रहा है, ये कोई प्रारब्ध नहीं करा रहा, कोई काल नहीं करा रहा, कोई ईश्वर नहीं करा रहा। काले कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए, ये हमारी चाहत करा रही, अंदर बैठी है। शरीर के भोगों से सुख मिलता है, ये अंदर घुस के बैठ गया है, और यही हमसे पाप करा रहा है। तो जब जानकारी हो गई तो फिर पाप क्यों हो रहे हैं? जब जानकारी हो गई कि ये काम पाप करा रहा है, तो हम इस जानकारी का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो बोले धूमे नाव्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे नाव्रतो गर्भस तथा तेने दमाव्रतम। ये ज्ञान ढक गया है हमारा, जो ढका हुआ ज्ञान, ये प्रकाशित, ये काम में नहीं आएगा। अब जो ही भोग इच्छा प्रकट हुई, धुआं पैदा हो गया। भोगों की ना भोगों, पाप तो नहीं बन जाएगा। धुआं है, इसका मतलब अग्नि है, ज्ञान है उसके अंदर। अब अगर उस समय उसको सत्संग मिल जाए, कोई संत की बात चलने लगे, उसका चिंतन वो रोक पावे, तो मानो फूंक मारना है। जैसे धुआं उठ रहा है, 1 2 3 फूंक मारो, आग लग गई, प्रज्वलित हो गया, बच गया।
ये पहला बहुत सरल है, बच जाना काम से। धुआं हो जाने पर दिखाई नहीं देता क्या है, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, पर फूंक मारो तो आग उठी, धुआं खत्म हुआ। ये ज्ञान हो रहा है, बीच बीच में जलन हो रही कि भोगूं कि ना भोगूं, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, कहीं पाप तो नहीं हो जाएगा, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी, पर वो धुआं है, नहीं भोग लेते हैं, अवसर मिला है, समय मिला है, भोग ले। ये उस समय उसको चाहिए, तत्काल कोई सहयोगी चाहिए विवेक का। परमार्थिक मार्ग में धुआं पैदा कर देगी। साधक अगर सावधान हुआ तो तत्काल प्रयासरत हो जाता है इस धुएं को हटाने के लिए। फूंक मारने का मतलब कीर्तन शुरू हो गया, वो सत्संग शुरू हो गया, किसी संत के पास तत्काल बैठ गया, उसकी वाणी सुनने लगा, वो धुआं खत्म हुआ। फूंक लगी, आग जली, धुआं खत्म। ठीक निर्णय होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं में प्रियता, महत्ता, सुंदरता, सुखद रूपता, ये काम पहले पैदा करता है। ये सत्य है, इसमें सुख मिलेगा, इसमें बहुत सुख मिलेगा। अब ये धुआं बढ़ता चला जा रहा है, कैसे सुख मिलेगा? लाखों लोग भोग रहे हैं, कैसे सुख? कैसे तुम मुझे बावरा बना सकते हो? नहीं नहीं, गलत है। ये है धुआं को हटाना, फूंकना। अरे अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, इसमें विवेक है। हम कैसे ऐसा पशुवत आचरण कर सकते? नहीं, अरे मन नहीं, तेरी सलाह नहीं। अब वो फूंक रहा है, आग पैदा कर रहा है, ज्ञानाग्नि पैदा कर रहा है। पर बहुत प्रवीण साधक नहीं, उससे प्रवीण मन है, वो सुख को सुख मानकर भोगने की लालसा प्रबल होने के कारण वो धुआं नहीं हटा पा रहा, वो उसी में और राग कर रहा है। प्रथम अवस्था में हटा लिया तो हटा लिया, नहीं दूसरी अवस्था में बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगी। ऐसी कामना का वेग बढ़ा तो ये भूल गया कि मैं साधक हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं अकर्तव्य करने जा रहा हूं, ये भूल गया। क्योंकि जैसे दर्पण में ढक गया तो भूल गया, दर्पण में दिखाई देता मैं कौन हूं, तो ज्ञान रूपी दर्पण ढक गया काम से, अब ये उसकी सोच ही खत्म हो गई। अंतःकरण में इतना महत्व पैदा हो गया कि विकलता हो गई उसके अंदर। अब यही उसके पतन का कारण बन गया। इतना महत्व बढ़ गया कि निर्णय करने की क्षमता खत्म हो रही है कि मैं एक साधक हूं, मैं उपासक हूं, पापाचरण नहीं करना चाहिए। ये किसी का भी हो सकता है। पहली दशा बहुत जल्दी हटा जा सकता है, फूंक मारी हट गया, आग पैदा हुई ज्ञान की। नहीं नहीं, ऐसे तृतीय अवस्था में ये पता ही नहीं रहता मैं गलत कर रहा हूं या गलत करने जा रहा हूं, विवेक ही काम नहीं करता, वो उसे सुख और अपना जीवन मान लेता है। अगर उस कामना में बाधा पड़ी तो तमोगुण की वृत्ति बढ़ जाती है और क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध जब अपना स्वरूप धारण करता है तो हिंसा पैदा कर देता है, सम्मोह पैदा कर देता है। सम्मोह स्मृति का नाश किया और बुद्धि भ्रष्ट हुई, नष्ट हो गया साधक। ये सर्वनाश करने वाला काम। सम्मोह माने मूढ़ता, घोर मूढ़ता, कुछ निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। पशुवत, एकदम पशु। अब उसमें जब वाणी खुलेगी तो झूठ, आचरण होंगे तो कपट, व्यवहार होगा तो बेईमानी, कर्म होगा तो अन्याय और पाप, गुस्सा आएगी तो अत्याचार, हिंसा, इसके सिवा कुछ। अपना रजिस्टर कभी पढ़ के देखो, अपने रजिस्टर को तो देखोगे नहीं कि अपने जीवन के रजिस्टर में हमने क्या क्या आचरण किए हैं। ये सबको देखना चाहिए। ये बात समझने की है, थोड़ा कड़वाहट जरूर है कि हम सब तत्काल भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन भगवान चीख चीख के वर्णन कर रहे हैं, ऐसा मत करो इसका परिणाम ये है, ऐसा करो इसका परिणाम ये है। तो जो कह रहे हैं करो वो तो हम कर नहीं रहे, जो कह रहे हैं नहीं करो वो हम कर रहे हैं। तो उसका जब परिणाम आता है तो हम भगवान को कोसते हैं।
बबूल बोओगे तो उसमें दाग छुहारा नहीं लगेंगे, कांटे ही लगेंगे। पापाचरण करोगे तो उसका परिणाम दुख ही आएगा। पुण्य करोगे तो सांसारिक सुख मिलेगा। भजन करोगे तो पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठकर भगवदानंद को प्राप्त होगे। कामना में तदाकार ना होने पावे तब तक बचा जा सकता है। जहां तैयारी बनी सुख भोग की और राजी हो आपने दस्तखत कर दिए, अब आपको भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। उस समय भगवान ही कोई ऐसी लीला कर दे तो बच सकते हो, अन्यथा नहीं बच सकते। तदाकार होना साधक का सर्वनाश हो जाना है। काम में तदाकार होना। 1 2 4 बार अगर आप ऐसी अवहेलना करेंगे तो आपका साथ देगा आपका हृदय और जलेगा, धिक्कार करेगा, बार बार कहेगा गलत है, कान पकड़ेगा, अब की बात नहीं। आगे बढ़ गए, ज्यादा मलिन हृदय हो गया तो आनंदित हर्षित होने लगेगा। आज ये भोगा, कल वो भोगूंगा, और वो पापाचरण में हर्षित होकर आगे बढ़ जाता है। ये बहुत बुरी स्थिति होती है। जब तक साधक का हृदय धिक्कार देता है तब तक तो निकलने के चांस रहते हैं कि गलती को गलती मानता है और बार बार कहता है अब नहीं करूंगा। वो विवश होकर गलती हो रही पर वो कह रहा नहीं करो, ये निकल जाएगा, आज नहीं तो कल निकल जाएगा। लेकिन जो राजी हो गया है, जिसने इस महान पाप को, अवगुण को गुण मान लिया है, निकलने की संभावना नहीं। कामना का त्याग करने से ही शांति और सुख मिलेगा। त्यागात् शान्तिरन्तरम्। कामना आते ही फूंक मार दो तो धुआं नहीं बढ़ पाएगा और दूसरी दशा नहीं आ पाएगी, दूसरी स्थिति काम पैदा नहीं कर पाएगा। वो दर्पण में मैल, तीसरी में तो सवाल ही नहीं उठता कि बच जाओ। परमार्थ का रुचि रखने वाला साधक कामना को पहचानना सीखे और जहां काम अंदर आवे तत्काल उसको नष्ट करना सीखे। नष्ट करने का उपाय है नाम कीर्तन, भगवत गुणगानवाद, सत्संग, श्रवण। किसी संत के समीप तत्काल बैठ जाओ, किसी साधक के समीप और चर्चा करने लगो। काम की नहीं, भगवत चर्चा। ये भी बताने की जरूरत नहीं कि मेरी स्थिति गड़बड़ है, थोड़ा मुझे, कुछ नहीं, उसकी चर्चा नहीं। अगर ऐसा बोले तो उसकी सत्ता दृढ़ होगी। शांत, थोड़ा मन विक्षेप में आया, ऐसा लगा कि आपसे वार्ता करें तो थोड़ी देर आप सुनाइए, गोपी गीत सुनाइए, आप चतुरासी जी का थोड़ा कुछ, आप कुछ प्रभु के विषय में कोई सिद्धांत की चर्चा, सत्संग लगा दीजिए, सत्संग सुनने लगिए, एकांत से हट जाइए, बाहर मैदान में आ जाइए। तो किसी भी तरह से आपको उस समय बदलना है, चिंतन बदलना है। नाम चल रहा है तो विवेक ठीक है, वो बचा लेगा आपको। कामना के बढ़ने में देर नहीं लगती। कामना बढ़ने पर फिर कोई विचार की गुंजाइश नहीं रह जाती। अनर्थ परंपरा चल पड़ती है। पाप, संताप, दुख, कामना। फिर ऐसा कि आप 100 बार कसम खाएंगे फिर वहीं फिसल कर खड़े हो जाएंगे। देख लीजिएगा, 1000 बार प्रतिज्ञा करेंगे, एक नहीं 1000 बार, और काम वहीं रौंद के गिरा देगा। पक्का। पहली कदम पर यदि इसे रोकना सीख गए तो बाहर निकल जाएंगे। और हरि शरणागत है तो निकलना तो पड़ेगा ही, वहां टिकने तो देंगे नहीं। हरि इतने कृपाल में पक्का जलाकर तुम्हारे हृदय को वहां से भगाएंगे, पक्का भगाएंगे। नहीं नहीं, आज से अब नहीं, ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसी गलती नहीं करूंगा, हे प्रभु क्षमा कर दो। चलो, जहां भी क्षमा हुआ, फिर वो जब हृदय में उमगन आई तो फिर उधर ही की तरफ भागता है। फिर वो ऐसी दीवाल बनवाते हैं, चुनवाते हैं आसपास कि रास्ता बचेगा तो एक ही, हरि शरणम, दूसरा रास्ता नहीं। इसीलिए भगवान का आश्रय लेकर भक्ति करने वाला उपासक बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर पाता है इन विकारों पर, अन्यथा मार के गिरा देते। बहुत बड़े विजयी योद्धा हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हरि बचावे। वैसे कहा भी है हरि ने कि मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, मेरी शरण में आ जाओ तो बच जाओगे। समस्त दोषों का नाश, समूल काम का नाश, समस्त संबंध विच्छेद,
एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भजन करने से हो जाता है। घबराना नहीं। 1000 बार फिसल जाए तो 1001 बार भी हिम्मत रखे, पड़े ना रहे। आखिरी श्वास तक हम बाजी जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी किसी और के नहीं, हरि के ही हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य किसी और की सामर्थ्य से सामर्थ्यवान नहीं, मेरे स्वामी की ही सामर्थ्य से सामर्थ्यवान है। जिस दिन हमारा अहम धूल धूसरित हो जाएगा तो 1000 के बाद भी हम उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए किसी भी स्थिति में कोई भी उपासक निराश तो होवे ना। प्रशंसनीय वो है जो इस समय विकार से लड़ रहा है, हर विकार को रौंद रहा है और अपने हृदय की मलिनता को सामने रख रहा है। कौन है हृदय की मलिनता को रखता है? प्रशंसनीय वो है इस समय जो अपने जीवन को संभाल ले। भगवान की असीम कृपा है उन उपासकों पर जो यौवन अवस्था को पवित्र करके चला रहे हैं। सातरति सातरति सा लोकांतारति। आप प्रभु के लिए इतनी जलन सह रहे ना, वो बहुत कृपाल है, वो देख रहे, एक एक सेकंड का हिसाब होगा। आप लोग ऐसा ना समझे कि आप जो कष्ट सह रहे हैं, आप जो जल रहे हैं, आप जो बेगों को सह रहे हैं, तो इसका कोई परिणाम नहीं। भगवान बिक जाएंगे, ध्यान रखना। वो देख रहे हैं, उनके लिए तुम सह रहे हो, उनके लिए सह रहे हो। समस्त विषयों का आक्रमण साधकों के हृदय में था। वो क्या जाने विषय पुरुष, जो मनाया सो खा लिया, जो मनाया देख लिया, जो मनाया भोग लिया, जो मनाया सूंघ लिया। चलो एक साइड में आके देखो तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना मानना, कभी भी किसी भी स्थिति में उदास निराश और कदम पीछे मत हटाना। आखिरी श्वास तक योद्धा दुश्मन को परास्त करके विजय श्री की आशा रखता है। और हमारी आशा इसलिए पूरी होगी कि हमारे साथ प्रियालाल है। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। ये क्या जाने, ये तो जरा सा छींक दोगे तो तैयार हो जाएंगे हो हल्ला मचाने में। ये साधना जानते हैं क्या? ये चढ़ाई चढ़े हैं क्या कि फिसलने वाला कितना मेहनती होता है? जो चढ़ के जाना चाहता है फिसल रहा है, उसे कौन जानता है? इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष इस बात को साधकों को प्रोत्साहन देते रहते। विषयी जी थोड़ी जानते, विषयी जी तो जरा सी बात हुई ना तो तोप बना करके वो अपना रजिस्टर देखो पूरा काला, कभी नहीं वो देखेंगे लौट के। हाँ, एक बिंदु अगर कहीं छिट्टी आ गई है ना तो हो हल्ला मचा देंगे। साधक ऐसा साधक है। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरि नाम के बल से। हरस हरि नाम जपत जय। निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। भगवान की शक्ति से संपन्न ये षड विकार हैं, कोई छोटे मोटे। भगवान के पुत्र बने जाकर कृष्णावतार में प्रद्युम्न कौन है? कामावतार, साक्षात काम प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हो, भगवान के पुत्र रूप में। ये भगवत शक्तियों से संपन्न है, तो भक्त के ऊपर क्यों आक्रमण करते हैं? उसके अहंकार का नाश करने के लिए, शरणागति पुष्ट करने के लिए। ये अनुभव की बात कह रहा हूं। शरणागति में जहां कच्चाई होती तो वीर योद्धा घेरते हैं आसपास, तो हमारा मन भागता है प्रभु की शरण। त्राहिमाम, तो कहते आओ, हम ही ने तो लगाया है इनको, नहीं हम ना लगाते तो तुम अहंकार से फैल जाते। आओ, सच्ची कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ हमारे बड़े सहायक हुए। जब जब ये तीर कमान संधान किए तो भाग पड़े अपने लोग हरीश शरणम, क्योंकि दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो प्रणाम है इनको कि इन्होंने भगवान की शरणागति पुष्ट की, इन्होंने भगवान का आश्रय दिलाया। अगर ये जलाते नहीं तो इधर आना ही नहीं होता। और ये भगवत शक्ति से संपन्न बच सकता है तो भगवत शक्ति संपन्न ही बच सकता है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। 1000 बार यदि हारेंगे तो हमारे अंदर कहीं अहंकार है, इसलिए नहीं। अहंकार रहित पर इनका कहीं किसी भी तरह का प्रभाव नहीं होता। तो अहंकार रहित करने के लिए भगवान इशारा कर देते। देखो प्रश्न करके, तो क्या भगवान भ्रष्ट कराते हैं? वो कहते नामे भक्ता। Thank you.